हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपने क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, उस चैप्टर का नेम है द 100 ड्रेसेस। क्या नेम है इस चैप्टर का? द 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस का मतलब 100 पोशाकें। कितनी पोशाकें, कितनी ड्रेसेस? 100। ठीक है, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि ऐसा कौन बच्चा है जिसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपने बात करेंगे 100 ड्रेसेस, 100 पोशाकें। तो इसको लिखा हुआ है E.L. बजोर एस्टर। इस चैप्टर को लिखा हुआ है E.L. बजोर एस्टर ने। ओके, द 100 ड्रेसेस, 100 पोशाकें। बात करें इस चैप्टर की, इस बुक की, तो इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में इसी चैप्टर के 2 पार्ट हैं। चाहे तो आप इसको पार्ट 1 पार्ट 2 समझ लो, चाहे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 समझ लो। ठीक है, और दोनों के दोनों ये इसी चैप्टर के बारे में है, द 100 ड्रेसेस। ठीक है, कहने का मतलब इसमें इस चैप्टर को 2 पार्ट में रखने की बजाय इन्होंने अलग अलग चैप्टर ही बना दिए। ठीक है, E.L. बजोर एस्टर का ये लिखा हुआ चैप्टर है। तो पहले बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की। इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इस चैप्टर के अंदर जो मुख्य पात्र हैं बेटा, उनके बारे में अपने बात करेंगे कि कौन कौन से मुख्य पात्र इस चैप्टर के अंदर हैं। तो नंबर 1 पे बात करेंगे वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की। तो पहली कैरेक्टर तो इस चैप्टर की कौन सी है? वांडा पेट्रोन्स्की। ये क्या है? एक पुअर पॉलिश गर्ल। ये पोलिश से आई हुई एक गरीब लड़की है। ठीक है, कहाँ से? पोलिश। और फिलहाल ये अमेरिका के अंदर है। सेकंड में बात करेंगे तो ये बात करेंगे अपनी मैडी। ठीक है, मैडी के बारे में अपने बात करते हैं। तो ये है ए कॉवर्ड गर्ल, एक डरपोक लड़की। डरपोक कह सकते हो, या एक ऐसी लड़की जिसमें कुछ कहने का साहस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने ये भी लिख सकते हैं ए पुअर गर्ल ऑल्सो। ये भी एक गरीब लड़की है। ठीक है, नंबर 3 पे जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो है पैगी। ठीक है, ये क्या है? का एन इंटेलिजेंट गर्ल, एक होशियार लड़की है। और कह सकते हो मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। स्कूल में बहुत ही लोकप्रिय लड़की, हर कोई लड़की इसकी सहेली बनना चाहती है। और जो मैडी है वो इसकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है इसकी। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर एक अमेरिकन स्कूल के
बच्चों के एक क्लास अपने कह सकते हैं कि अमेरिकन स्कूल के कुछ क्लासमेट्स के रवैये को लेकर बात की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अपने लोग पढ़ते हैं और अपने स्कूल में अपनी क्लास में कोई एक नया बच्चा आ जाए तो उसके प्रति जो उनका बिहेव रहता है, किनका, मैडी का और पैगी का, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। वांडा पेट्रोन्स्की जो है ये पोलिश से आई हुई लड़की है और इसका नाम जो है ये पेट्रोन्स्की, थोड़ा बहुत स्ट्रेंज नेम है। और मैडी और पैगी जो हैं वो इसकी गरीबी का और इसके नेम का और इसके एटीट्यूड, आचरण का जो क्या है मजाक उड़ाती हैं। तो अब अपने इस चैप्टर के पैटर्न को समझने के बाद इसकी इवेंट को समझते हैं कि क्या कुछ इस चैप्टर की कहानी है। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के मेन इवेंट की। तो पात्र आपको पता चल गए होंगे कि मुख्य कौन से पात्र हैं। एक वांडा पेट्रोन्स्की जो क्या है, एक पॉलिश गर्ल है, अमेरिका से आई, पॉलिश गर्ल है जो अमेरिका में रहती है और पढ़ने के लिए ये जाती है एक स्कूल में। और उसके बाद अपनी पैगी और मैडी जो दो बेस्ट फ्रेंड हैं। मैडी भी गरीबी लड़की है लेकिन पैगी की क्लोज फ्रेंड है, और जो पैगी है वो क्या है, इंटेलिजेंट लड़की है क्लास की, और वैसे भी वो बहुत पॉपुलर है कक्षा में। ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे जनरली क्या होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, हर कोई उनका फ्रेंड बनना चाहता है क्लास में। तो बात करते हैं वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की was a poor girl who had come from Polish। वांडा पेट्रोन्स्की जो है एक गरीब लड़की है जो कहाँ से आई है, पॉलिश से आई है। शी admitted a new school in अमेरिका। वो अमेरिका में एक नए स्कूल के अंदर एडमिशन लेती है, दाखिला लेती है। ठीक है, शी लिव्स एट बॉगिंस हाइट्स। वो जिस एरिया में रहती है, कौन, वांडा पेट्रोन्स्की, वो एरिया का नेम है बॉगिंस हाइट्स। और ये कह सकते हो एक स्लम टाइप एरिया है, एक गंदी बस्ती वाला एरिया जो डेवलप नहीं है, जहाँ पर पुअर पीपल रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उस एरिया में रहती है ये, जो क्या है, अनडेवलप्ड है। ठीक है, उसके बाद हर नेम, उसका जो नेम है सीम्स स्ट्रेंज, वो थोड़ा सा अलग लगता है। ठीक है, एवरीबॉडी मेक्स फन ऑफ हर इन स्कूल। हर कोई स्कूल में उसका क्या करता है, मजाक उड़ाता है। ठीक है, शी ऑलवेज, वह हमेशा वियर से ब्लू ड्रेस, एक नीले रंग की क्या करती है, वो पोशाक पहनती है, ब्लू ड्रेस। ठीक है, विच इज नॉट प्रॉपरली फिट ऑन हर बॉडी, जो उसके शरीर पर प्रॉपरली क्या है, फिट नहीं बैठती, वो हमेशा एक नीले रंग की पोशाक पहनती है। ठीक है, मैडी एंड पैगी वेट्स फॉर हर टू मेक फन विद हर।
पैगी और मैडी क्या करते हैं, हमेशा उसका इंतज़ार करते हैं, स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसका हमेशा इंतज़ार करते हैं। इसलिए नहीं कि मतलब कि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उनका इंतज़ार करते हैं ताकि वो जब तक स्कूल का रास्ता वो नापेंगी, जब तक स्कूल में जाएंगी तब तक वो उसका क्या करेंगी, मजाक उड़ाएंगी। ठीक है। दे अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना आप, वांडा सिट्स लास्ट रो इन क्लास वेयर जनरली रफ स्टूडेंट्स सिट। वांडा पेट्रोन्स की कक्षा में बिल्कुल लास्ट रो में बैठती है, जहां पर रफ स्टूडेंट, कहने का मतलब जो अनुशासनहीन या कह सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते या जो बच्चे नहीं पढ़ते, उन बच्चों को बिठाया जाता है। वहाँ वांडा पेट्रोन्स्की को हमेशा क्या करते थे, बिठाया जाता था। तो ये वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है पॉलिश गर्ल है, जो अमेरिका में उसने स्कूल में एडमिशन लिया है, वो बोगिन हाइट्स जो कि एक स्लम एरिया, वहाँ रहती है। स्कूल जाते वक्त पैगी और मैडी, जो मैडी आल्सो एक क्या गरीब लड़की है, लेकिन पैगी जो है वो क्या है, एक पॉपुलर गर्ल है। ज़्यादातर मजाक पैगी ही उड़ाती है। किसका मजाक बनाती है, वो वांडा का। लेकिन मैडी उस पर ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसती है, क्योंकि मैडी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पैगी को ऐसा करने से रोक दे। तो इस प्रकार वो क्या है, हमेशा स्कूल के अंदर जो है वांडा पेट्रोन्स्की को इस प्रकार की जो है, कहने का मतलब माहौल को झेलना पड़ता है। और वो जनरली उससे यही सवाल करते हैं, क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की, जैसा कि मैंने आपको वांडा पेट्रोन्स्की में के बारे में इसके अंदर बताया है कि वो क्या है, एक ब्लू रंग की ड्रेस पहनती है जो उसके ऊपर प्रॉपरली फिट नहीं होती। ठीक है। हालांकि मैडी भी जो कपड़े पहनती है वो सम अल्टरनेटिव, कुछ उसमें सुधार करने के बाद, किसके सुधार करने के बाद वो सूट पहनती है जो पैगी के द्वारा पहले पहने जा चुके होते हैं। लेकिन मैडी जो है वो, उसको इस बात का डर है, उसे अच्छा तो नहीं लगता जब पैगी उसका मजाक बनाती है, उसको बार बार पर चिढ़ाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इसके अंदर उसको क्या कह दे, मतलब कि उसको रोक दे, उसको टोक दे कि आप ऐसा मत करो। ऐसा उसके अंदर हिम्मत नहीं है। किसके अंदर, मैडी के अंदर। जहाँ देखा जाए तो ये उसकी गलती भी है। ठीक है। अब वांडा पेट्रोन्स्की जो है उसके बारे में अपने को पता लग गया कहाँ वो बैठती है, लेकिन जो सबसे स्पेशल अगर अपने हाईलाइट करने वाली बात उसके कैरेक्टर के अंदर है, वो बात है बेटा कि वो एक टैलेंटेड लड़की है। क्या है, वो एक टैलेंटेड लड़की है। ये बात अलग है कि कोई भी बच्चा उसके साथ स्कूल में खेलता नहीं है, लेकिन वो एक टैलेंटेड लड़की है, चाहे वो स्ट्रेंज थोड़ी सी लगती है। ठीक है। अब 100 ड्रेसेस इस चैप्टर के बारे में ये क्यों टाइटल रखा गया है, इसके बारे में अपने थोड़ी बात करते हैं। और 100 ड्रेसेस का मतलब ये होता है कि एक बार इनके स्कूल के अंदर क्या होता है, एक कॉन्टेस्ट होता है, एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है। जिसमें अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार की क्या है, चित्र बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। और वांडा पेट्रोन्स्की जो है इस पत्र में, इस जो मतलब कि कॉन्टेस्ट के अंदर है, जो क्या करती है, 100 ड्रेसेस, कहने का मतलब 100 प्रकार की ड्रेसों की एक पेंटिंग बनाती है। और वो 100 ड्रेसेस को अलग अलग पेंट करती है। ठीक है। अलग अलग उनको कलर करती है, और फिर ये वो अपना जो है अपने इस प्रकार से कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और अब क्या अनाउंसमेंट होनी थी कि क्लास के अंदर 100 ड्रेसेस जो है, वो तो वांडा पेट्रोन्स्की ने पेंटिंग की थी उसमें। अब अनाउंसमेंट ये होने वाली थी कि क्लास के अंदर ये जो है कॉन्टेस्ट जीता किसने था। तो हर कोई यही सोच रहा था कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगी, पैगी जीतेगी, क्योंकि पैगी जो थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी और अक्सर उसने पहले भी इस प्रकार के कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी वो। और जब वो हमेशा 100 ड्रेसेस की जो पेंटिंग की है, इसके पीछे एक राज ये है कि पैगी और मैडी जब भी उससे पूछा करते थे, क्योंकि वो हमेशा एक ही कलर की ड्रेस पहन के आया करती थी, कौन, वांडा पेट्रोन्स्की। तो जब ये पूछते थे कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए
वो ऐसे बोल देती थी, मतलब कि बिना विदाउट सीरियसली अपने कह सकते हैं कि वो मतलब कि उनकी बात को जस्ट रिप्लाई करने के लिए वो कह देती थी 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास तो, ठीक है। चाहे आप कह दो कि वो गुस्से में जवाब देती थी, चाहे वो कह दो कि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए ऐसा बोल देती थी, ठीक है, कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और मेरे पास 60 पेयर क्या हैं, शूज़ के हैं, मेरे पास 60 जोड़ी जूते की हैं, ठीक है। तो जब इनकी अनाउंसमेंट होनी थी तो अनाउंसमेंट होने से जस्ट पहले, ठीक है, बिफोर द अनाउंसमेंट वांडा पेट्रोन्स्की वॉज एब्सेंट इन द स्कूल। जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो स्कूल के अंदर क्या है, एब्सेंट रहती है, ठीक है। हालांकि वो एब्सेंट तो है, मंडे को होती है, वो इवन ट्यूसडे को भी एब्सेंट होती है, लेकिन मैटर नहीं करता कि वो एब्सेंट है या नहीं है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। मैटर करता है थोड़ा बहुत, किन के लिए, वो करता है पैगी और मैडी के लिए, और वो भी मैटर सिर्फ इसी कारण से करता है कि वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। वो मैटर करता है इसलिए कि बोगन हाइट्स पे जब वो उसका वेट करती हैं, कहाँ पर, स्कूल जाने के लिए, तो वो कुछ फन करने के लिए कि वांडा पेट्रोन्स्की आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, हम अपना मतलब कि एक अम्यूजमेंट का सोर्स थी वांडा पेट्रोन्स्की उनके लिए। तो जब वो 2 दिन कंटिन्यू नहीं आती तब वो जाकर सोचते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की क्यों नहीं आई। और अब इसके नए आने का कारण और वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ है इसका कारण, और उसके बाद वो 100 ड्रेसेस उसने बनाई थी उसका रिजल्ट क्या रहता है, ये उन्होंने 6 चैप्टर में बताया है। लेकिन 5th चैप्टर के अंदर उनके इस पार्ट को आपने ढंग से इतना का एक बार समझ लेना है, और क्वेश्चन आंसर इसके 6 चैप्टर करने के बाद आप इसके कंबाइंड करोगे। तो 5th चैप्टर में बेटा इतना ही था कि वांडा पेट्रोन्स्की, मैडी और पैगी के बारे में आपको जानना था। वांडा पेट्रोन्स्की कहाँ से थी और किस प्रकार का उसका बिहेव उसके साथ किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ा। अब अपने मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 6, जो वांडा पेट्रोन्स्की वाला चैप्टर था 100 ड्रेसेस वाला, उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो अपने पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर की लास्ट में क्या था कि अब उनका रिजल्ट अनाउंस होना था, और एक ये कि वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल में क्यों नहीं आ रही थी, तो इसके बारे में ये चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस, 100 पोशाकें। और ये चैप्टर किसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है E.L. ज़ोरास्ट्र ने लिखा हुआ है। अब अपने इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, देखो, वांडा पेट्रोन्स्की was absent, Wanda Petronsky's absence didn't matter in the school। वांडा पेट्रोन्स्की की जो एब्सेंट है वो स्कूल के अंदर कोई मायने नहीं रखती, बट हर टीचर, उसकी जो अध्यापिका थी, ठीक है, एंड मैडी want to know about it। वांडा की एब्सेंस को एक तो उसकी अध्यापिका और एक वो जो मैडी थी वो जानना चाहती थी, क्योंकि मैडी कहीं ना कहीं अपना दोष मानती थी कि वांडा के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी कोई ना कोई थोड़ी बहुत गलती है। लेकिन वो क्या करती थी, बेचारी डरती थी कि इसको वांडा पेट्रोन्स्की को इस प्रकार के माहौल से बचाने के लिए पैगी को कहने की उसके पास हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पैगी उसकी मित्रता न तोड़ दे और फिर उसको इसका बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो हर टीचर्स, उनकी जो अध्यापिका होती है, ठीक है, हर टीचर अनाउंस्ड वांडा पेट्रोन्स्की जो थी हैड वॉन द कंटेस्ट, जो ये
कॉन्टेस्ट था, ये कौन जीती थी? वांडा पेट्रोन्स्की जीती थी। और उसने क्या बनाया था? मैंने आपको बताया था क्या बनाया था उसने। वांडा पेट्रोन्स्की ने 100 टाइप्स की ड्रेसेस पे को क्या किया था? कलर किया था। और मतलब कि उसकी इस ड्रेसेस को उसकी टीचर के द्वारा बहुत ही सराहा गया और वो इस कॉन्टेस्ट को क्या हो गई थी? जीत चुकी थी। कौन? वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात नोट करने वाली है वो ये थी कि वांडा पेट्रोन्स्की अब स्कूल के अंदर एब्सेंट थी, वो प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होते हैं? वांडा फादर, वांडा के जो पिताजी होते हैं, वांडास फादर रोट ए लेटर, एक पत्र लिखा उन्होंने। ठीक है, किसको लिखा? टू स्कूल। वांडा पेट्रोन्स्की के पिता ने स्कूल को एक पत्र लिखा, इन विच, जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं, इन विच ही रोट, उन्होंने क्या लिखा? वांडा वुड नॉट कम इन द स्कूल फ्रॉम नाउ, कि वांडा आपके पास स्कूल नहीं आया करेगी, ऐसा वांडा के पिताजी उस पत्र में लिखते हैं। क्योंकि वांडा के साथ बहुत ज़्यादा क्या होता था? भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसलिए वांडा के पिता ने उसे उसके स्कूल से हटा लिया। ठीक है, अब सभी को दुख होता है या नहीं होता ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पैगी और मैडी के द्वारा इसकी चर्चा होगी, ये फाइनल है। जब पैगी और मैडी इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैडी अक्सर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि शायद हमारी गलती थी, हमें वांडा पेट्रोन्स्की को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, हम क्या है उनके घर जाएंगे। ठीक है, हालांकि पैगी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की सफाई देती है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो, हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं होता था कि हम उसकी पर्सनल इमोशंस को अटैक करें, हम सिर्फ मनोरंजन के तौर पर उसके साथ मजाक करते थे, लेकिन कि उसकी भावनाओं के साथ खेलना हम नहीं चाहते थे। हाँ, वो कुछ हद तक वांडा पेट्रोन्स्की का भी कसूर मानती हैं, वो इसलिए वांडा पेट्रोन्स्की का वो कसूर ऐसे मानती हैं कि जब उससे हम ये पूछते थे और बार बार पूछते थे कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो फिर वो ऐसा जवाब क्यों देती थी कि हर किसी को पता था उसके पास इतनी ड्रेसेस नहीं हैं, तो फिर वो यही आंसर कंटिन्यू देती थी, तो हम उसको यही क्वेश्चन पूछते थे। तो वांडा पेट्रोन्स्की को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन फिर भी ठीक है, अपने कह सकते हैं वो क्या है, उनके घर जाती हैं, डिसाइड करती हैं कि अपने उनके घर जाएंगे। जाकर हम मैडी कहती मैं तो भी माफ़ी मांगूंगी उससे कि मेरे से भूल होगी, आप स्कूल आ जाओ, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पैगी ऐसा नहीं चाहती, फिर भी वो मैडी के साथ जाती है बॉगिंग साइड, जहाँ पे उस स्लम एरिया के अंदर उनका घर है। लेकिन ये जो घर होता है बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, लेकिन ये घर खाली होता है और इस घर के अंदर आने के बाद मैडी को है, पैगी को और मैगी को, दोनों को क्या है, मैडी और पैगी दोनों को वांडा पेट्रोन्स्की की याद आती है। वांडा पेट्रोन्स्की का जो हाउस है, वांडा पेट्रोन्स्की हाउस रिमाइंड्स देम अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की का घर जो है उससे वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में याद दिलाता है। वो कैसे दिलाता है? क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की के घर पर उसकी जो नीली ड्रेस है, जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें बहुत मतलब कि ऐसे इमोशनल हो जाती हैं कि उसके पास शायद हो सकता है ये एक ही ड्रेस थी जो पहन कर आती थी और हमें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। शायद वो अब किसी ऐसी सिटी में चले गए हैं, जैसा कि उसके पिता के उस पत्र में मेंशन किया हुआ था कि वो दूसरी सिटी में चले गए हैं, जहाँ पर कोई भी उसके नेम के साथ उसको कोई भी क्या नहीं करेगा, मिमिक नहीं करेगा, उसकी मजाक नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जब ये उसके बाद मैडी डिसाइड करती है, हालांकि मैडी ऑलवेज
मैडी हमेशा फील्स एम्ब्रेस्ड बाय आस्किंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम पैगी टू वांडा पेट्रोन्स्की। जो मैडी है वो शर्मिंदगी महसूस करती है हमेशा जब क्वेश्चन पूछे जाते थे किसके, फ्रॉम पैडी टू वांडा पेट्रोन्स्की। जब पैगी वांडा पेट्रोन्स्की से प्रश्न पूछती थी, मजाक बनाती थी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब सुनती थी तो बजाय हंसने के जो मैडी थी वो क्या करती थी, शर्मिंदगी महसूस करती थी। शी फील्स एम्ब्रेस्ड बाय दोज क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों से वो शर्मिंदगी महसूस करती थी क्योंकि वो खुद किसी का क्या मजाक उड़ाएगी पोशाक को लेकर, क्योंकि उसके कपड़े भी जो थे वो पैगी द्वारा दिए गए होते थे। ठीक है, तो लेकिन अब ये डिसाइड करती है कि भविष्य में अगर जब भी कहीं ऐसा होगा तो वो पैगी जैसी लड़की का साहस इतना रखेगी, उसको कहने का मतलब पैगी जैसी लड़की को ऐसे कहने का साहस अपने आप में रखेगी कि स्टॉप टू डू सो, ऐसा करने के लिए रुक जाओ, आप ऐसा नहीं करोगे, किसी का मजाक नहीं बनाओगे, ऐसा वो अब के बाद ये डिसाइड करती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं जब उनको पत्र मिलता है किनका, वांडा पेट्रोन्स्की का। जब इन्होंने वांडा पेट्रोन्स्की के पिता का पत्र होता है, उसके अंदर 2 गिफ्ट दी हुई थी है, किसने, वांडा ने, किनके लिए, पैगी और मैडी, क्योंकि वो उसके अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। हालांकि जो है पैगी और मैडी हमेशा इनका मजाक उड़ाती थी, वो इनको अपना फ्रेंड नहीं मानती थी, लेकिन वांडा द्वारा दिए गए वो गिफ्ट जो थे इस बात का प्रमाण थे कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है उनके साथ कोई द्वेष भावना नहीं रखती थी, जिससे ये और ज़्यादा क्या हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड करती है मैडी कि आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जो वांडा पेट्रोन्स्की के पिताजी का जो पत्र था वो वास्तव में हर किसी को झंझोर देने वाला था, हर किसी को क्या था, इमोशनल कर देने वाला पत्र था जो वांडा पेट्रोन्स्की के पिता ने स्कूल के नेम में लिखा था, स्कूल के नाम लिखा था। अब भविष्य में वो ऐसा नहीं करेगी, ऐसा मैडी डिसाइड करती है, और इस प्रकार उसने स्कूल ने बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लड़की को खो दिया, जिसमें कुछ वजह स्कूल के बच्चों की रही, और इस प्रकार वांडा पेट्रोन्स्की जो है उसका स्कूल से क्या हो जाता है, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, वो किसी नए स्कूल में एडमिशन ले लेती है। और सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाकी बच्चों के द्वारा उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया गया होता। तो इस पाठ के अंदर ऐसा ही बताया गया है कि अगर कई बार आपकी कक्षा में कोई बच्चा, ठीक है, ऐसा आ जाए जिसे अपने कभी भी स्ट्रेंज आपको लगे, तो कभी भी किसी बच्चे को अपने बेस्ड ऑन अपने कह सकते हो किस चीज़ का आधार मानते हुए, कलर का, उसके रंग का, उसके हेयर्स कलर का, उसके वॉकिंग स्टाइल का, या मैनी अदर एक्टिविटीज़, जो मजाक है वो एक लिमिट में रहकर करना चाहिए। हमें जनरली क्या है, बार बार किसी बच्चे का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बनाना चाहिए जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स को अटैक करे, और जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो हमें हमेशा एक लिमिट के साथ मजाक करनी चाहिए, वो लिमिट्स किसी की पर्सनल इमोशंस को अटैक न करे। ये ही इस पार्ट के थ्रू बताया गया, जिसके 3 कैरेक्टर्स वांडा पेट्रोन्स्की, विदेना, पैगी और मैडी के साथ बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में आपको पूरी कहानी ये समझ आ गई होगी, और इसी प्रकार अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।